और इसी बीच एक बड़ी और दुखद खबर इस वक्त मिल रही है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया कि लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। इसी बीच में बड़ी खबर है, उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया। लंबे वक्त से उनकी हालत ठीक नहीं थी, बीमार वो चल रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी। और इसी बीच में बड़ी खबर, चंदन रामदास उत्तराखंड के परिवहन मंत्री के निधन की सूचना इस वक्त मिल रही है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और ये दुखद और बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से, परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया। लंबे वक्त से वो बीमार थे, उनकी सेहत को लेकर बार बार अपडेट भी आता रहा और वो कहते भी रहे कि वो ठीक नहीं चल रहे हैं या फिर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और अब देखिए बड़ी खबर आपके सामने है, लंबे वक्त से बीमार और अब ये जानकारी कि वो हमारे बीच नहीं रहे। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया। ये बड़ी खबर इस वक्त, जिला अस्पताल बागेश्वर के आईसीयू में वो भर्ती थे, ये खबर है। और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का इलाज चल रहा था, जिला अस्पताल में वो भर्ती थे, बागेश्वर के आईसीयू में वो भर्ती। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त है और दुखद खबर है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। अजीत जी, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि चंदन रामदास का निधन हो गया। हाँ दीपा, देखिए वो एक लंबे समय से बीमार थे और कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन पिछले दिनों जब से चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा शुरू हुई थी, वो काफी एक्टिव भी हो गए थे और कल भी उन्होंने एक बैठक में हिस्सा लिया। आज वो अपने मूल गांव में बागेश्वर में थे और बागेश्वर में उनको एकदम कार्डिक अटैक आया। जब तक उनको हॉस्पिटल लेकर गए, उनका इलाज शुरू हो पाता, तब तक उन्होंने तब तोड़ दिया। और ये वाकई एक अपूर्णीय क्षति है। और बीजेपी में एक बड़ा दलित चेहरा चंदन रामदास थे, 4-5 बार के विधायक थे, कैबिनेट मंत्री थे। तो ये वाकई एक भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी क्षति आज यहाँ पर हुई है। और यहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं के भीतर ही नहीं, कांग्रेस में भी इस बात को लेकर माहौल थोड़ा गमगीन है, क्योंकि वो अपनी सज्जनता और शालीनता के लिए जाने जाने वाले चंदन रामदास यहाँ पर आज हमारे बीच नहीं रहे। तो ये एक बड़ी चीज था। लेकिन बहुत एक्टिव वो थे अजीत जी, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी होना, उसके बावजूद भी इलाज चलते रहना और उसके बाद लगातार मीटिंग्स करना, इधर उधर जाना, बहुत एक्टिव वो थे। और इस तरीके से अचानक की खबर पचा पाना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, मेरी अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात हुई है, तो उन्होंने मुझे खुद इस बात पर हैरानी जताई कि उनकी मौत की सूचना मिली है। कल हम दोनों एक ही मीटिंग में थे, हमने दोनों ने एक मीटिंग में बात की और कल बिल्कुल ठीक थे। और आज ऐसी खबर आना और इस तरह की चीजें हो जाना, तो ये बड़ा हैरत में डालता है और बहुत ही दुखद घटना यह हो गई है। और चंदन रामदास, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि वो इतने लो प्रोफाइल हमेशा रहे हैं और इतनी शालीनता से, इतनी शुचिता के साथ उन्होंने राजनीति की है कि कभी कोई दिखावा नहीं। और बागेश्वर जो भगत सिंह कोश्यारी का जिला है, वहां से वो इस बार 5वीं बार विधायक थे और कभी हारे नहीं, लगातार जीतते रहे। और एक सज्जन राजनीतिक जैसा होता है, जेंटलमैन पॉलिटिशियन जैसा होता है, बिल्कुल उसी की प्रतिमूर्ति थे। और वाकई उनका जाना ये दुखद है और समाज के लिए भी दुखद है, क्योंकि एक नेता समाज को नेतृत्व प्रदान करता है, तो समाज के लिए भी एक बड़ी हानि है। बिल्कुल। और अजीत जी, आपको याद भी होगा 3-4 या 4-5 महीने पहले भी उनकी तबीयत एक बार बहुत खराब भी हो गई थी। उसके बाद वो सामाजिक कार्यों से थोड़ा दूर भी हो गए थे, फिर अचानक से वो ठीक हुए, फिर से लौट आए। तो ये लगा कि अब वो ठीक हो गए हैं, अब सही तरीके से वो लोगों के बीच में भी रहेंगे, मीटिंग्स भी वो लगातार ले रहे थे। अब इस तरीके से बागेश्वर में ही कल ही उनको एडमिट किया गया अस्पताल में अचानक। नहीं दीपा, चूंकि ये आज दोपहर की घटना है, 12-12:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है जब उनको कार्डिक अटैक आया। और ये यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी एक सवाल खड़े करता है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर को आईसीयू में जाकर दम तोड़ना, ये यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि अगर आईसीयू में जाकर भी, हॉस्पिटल में जाकर भी मिनिस्टर की डेथ हो रही है, तो पहाड़ पर आम आदमी के लिए सुविधाएं कितनी अच्छी होंगी, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या आलम होगा। और वाकई चंदन रामदास का जाना एक राजनीतिक, एक सामाजिक क्षति है। लेकिन ये एक सवाल अलग भी खड़ा हो गया है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर बागेश्वर जिले में कार्डिक अटैक के बाद हॉस्पिटल जाता है और वहाँ की हेल्थ सर्विसेज इतनी पुअर है कि वो अपने मिनिस्टर को नहीं बचा पाती। तमाम दावे हेल्थ मिनिस्टर कर रहे हैं पिछले 1-2 सालों से, इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं। लेकिन ये एक अलग बात है कि हम लोग ये भी मान लेते हैं कि जन्म और मृत्यु ये व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, ईश्वर के हाथ में होता है। लेकिन संसाधन तो अवश्य होने ही चाहिए। और एक मंत्री का जाना, कैबिनेट मंत्री का जाना, ये वाकई एक दुखद है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, और बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं, आपने सही कहा। शुक्रिया आपका अजीत जी, पूरी जानकारी के लिए भी और अपडेट के लिए भी। बीमार चल रहे थे और अचानक से कार्डियक अरेस्ट, उसके बाद बागेश्वर के जिला अस्पताल में उनको ले जाया जाता है, वहीं आईसीयू में उनका निधन हो जाता है। ये बड़ी खबर और दुखद खबर इस वक्त।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।